मोना आलम अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, पाकिस्तान की सीनियर पत्रकार भी हैं और हर बात पर बेबाकी से बोलती भी है। लेकिन मोना, दीवार तक जब धकेल दिया गया, न सिर्फ नजरअंदाज किया गया, अपने ही बलोच भाइयों को एलिनेट किया गया, बल्कि उन पर एक से एक मतलब इंसान की रूह कांप जाए जिस तरह की एट्रोसिटीज के वीडियो आते हैं वहां से, जो वहां उनके बच्चों के साथ होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। अब बीइंग पुश टू द वॉल, इस तरह का उनकी तरफ से रिएक्ट, पाकिस्तान के पास क्या तरीका है, क्या समझ में आ रहा है आपको? जी थैंक यू अंजना। देखें, एक तो आई थिंक बहुत जरूरी है जो एक बात पे क्लैरिटी आ जाए कि अभी आई थिंक कल से ये खबर चल रही है कि हाफिज सईद को यहाँ असैसिनेट कर दिया है और उनको मार दिया है कुछ लोगों ने। ये आई वुड लाइक टू फर्स्टली ब्रेक टू एवरीवन हियर कि ये बिल्कुल गलत खबर है, ये फेक न्यूज है। और ये मैंने चेक की है, मैं बड़ी इसमें जिम्मेदारी से ये वाली बात कर रही हूँ। और मतलब मैंने अभी आधा सेकंड बोलना शुरू नहीं किया है, सुशांत साहब को इसमें आ गए बीच में पॉइंटर्स, तो नहीं नहीं हॉर्सेस। बट मोना जी बट इतना तो बता दीजिए कि कहाँ पे बिरयानी तोड़ रहा है वो। ये मैं नहीं जानती, वो है हाउस अरेस्ट पे ही, और हमारे प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसमें उनका नाम आता है। तो उनके मतलब मुझे या किसी को भी उनके वेयर अबाउट या कहाँ है या कहाँ वो नजरबंद है, मैंने ये बात नहीं जानती मैं। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना पता है कि असैसिनेशन वाली जो खबर है ये सरासर मन घड़त है और किसी के दिल की ख्वाहिश है, लेकिन ये सच नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बस एक इम्पार्ट करना चाहती थी खबर। दूसरा, आप बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं, मैंने सबको सुना। अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने कहा कि जो जो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उनका अपने तौर पर, हमारे गवर्नमेंट हो या जो इवन नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, वो इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उसको बहुत सिंसियरली परस्यू करते हैं। और देखें, इसमें बात यह है कि जो चीजें बलूचिस्तान के जो पार्टीज हैं या जितने उनके लोग हैं भी, जो आप कह रहे थे रूहें कांप जाती हैं, आई डोंट थिंक बीएलए इज द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बलूचिस्तान और बलोच पीपल। वो उनके कहीं से नुमाइंदे नहीं है, उनके रिफ्लेक्शन कहीं से बीएलए नहीं करते। उसका रीजन ये है कि बीएलए तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना, उनका अपना क्लेम है, आपका उस पे क्लेम है, पाकिस्तान का क्लेम है, मामला यूएन गया हुआ है। तो इट इज, अगर आप किसी भी जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब देना पड़ेगा मोना जी। मैं चाह रही थी कि आप अपनी बात कहें और बिना यहाँ पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। ये सेंस ऑफ डिनायल जो है ना, वो सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी है आपकी। पाकिस्तान का आतंक का एपिसेंटर होना आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। तीसरा, भारत की तरफ झांके बिना आप अपनी परेशानियों से डील ही नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा समझ रखती हैं, इसलिए आप ये देखेंगी कि कश्मीर दूसरी रास्ते पे चल रहा है और बलोच खैबर पख्तूनवा में जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। लेकिन आई एम सॉरी मोना, मुझे लगता है कि आप भी उसको नहीं देख रही। देखिए, आपको शायद आपकी सोशल स्टडीज बुक्स में कोई गलत नक्शा दिखाया है। पाकिस्तान का और इंडिया का किसी का हिस्सा नहीं है कश्मीर एज वी स्पीक। हमारी बुक्स में अगर ये दिखाया जाता है, मोना मत रही, मैं आपको बता रही हूँ, उस खुशफहमी में मत पड़िए, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा, बुरी तरह से फंसिएगा। पीओ के बचा लीजिए, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। नहीं फंसूंगी। बट मेहरान मरी और उससे पहले सुशांत जी, चूंकि आप उनकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। नहीं, मैं दो तीन चीजें सिर्फ कहना था। देखिए, पहली बात तो मैंने तो सिर्फ उंगली खड़ी की थी, पता नहीं मोना इतनी उत्तेजित क्यों हो गई। मैंने तो बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया था। मैं सिर्फ इनको मुबारकबाद देना चाह रहा था क्योंकि ये काफी खुशी में थी कि हाफिज सईद अभी भी जिंदा हैं और अपने जो आतंक का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है पाकिस्तान की फौज के समर्थन में, तो वो उसको जारी रखेंगे। तो इनकी आवाज से बड़ी खुशी आ रही थी, तो मैं इनको सिर्फ मुबारकबाद दे रहा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन की ये नहीं हुआ। दूसरी चीज इन्होंने बात की कि बीएलए कौन सी नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बीएलए बलोचों के लिए नुमाइंदा है। आप कौन से इलेक्शन करवा करके नुमाइंदगी ढूंढते हैं? आपकी पाकिस्तान फौज कौन सा नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो क्या इलेक्शन लड़के आती है जो वो सारा संविधान चलाती है, जो सब जो आपके
आपके पार्लियामेंट में जो कानून पास करते हैं वो आपके जीएचक्यू से आते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप ही के थ्रू मुझे पता है। तो ठीक है, तो आप बलोचों को कह रहे हैं कि जी बीएलए नहीं है उनकी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान फौज कौन सी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है? और बलोच लोगों ने अगर बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है अगर उनका समर्थन करते हैं तो और क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं? क्या सरफराज बुख्ती रिप्रेजेंट करता है बलोचों को?